जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, कल जो बांग्लादेश के ढाका में इंडियन हाई कमीशन के बाहर हमें देखने को मिला वो आप सभी ने आई एम वेरी वेरी श्योर विटनेस कर लिया होगा। उसको लेके कई सारी वीडियोस यूट्यूब पर, कई सारी वीडियोस एक्स पर ऑलरेडी आपने देख ली होंगी। ये सारी की सारी जो खबरें थी, ये सारी की सारी जो न्यूज़ थी आपने कल देखी होंगी। किस तरीके से बांग्लादेश में कुछ लोगों के द्वारा हमारी एम्बेसी के बाहर के एरिया में इस तरीके से इंस्टेबिलिटी को कैरी आउट करने की कोशिश करी गई। लेकिन दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि दिस वॉज द एंड, तो माइंड यू दिस वॉज नॉट द एंड। इनफैक्ट ये केवल एक शुरुआत थी, बिकॉज अभी भी बांग्लादेश से जो खबरें सामने आ रही हैं वो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, ये हमारे भारत के एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं आदित्य कौल साहब। इन्होंने कल दोस्तों शाम को ये बताया कि एक और वार्निंग है, एक और चेतावनी है जो कि बांग्लादेश की तरफ से अब इंडिया को लेके सामने आई है। दिस इज द पर्सन जिसका नाम है राशिद प्रधान। ये कोई रैडिकल नेता है, ये कोई मिलिटेंट नेता है और इसने अपनी इस चेतावनी में क्या कहा है आपको डायरेक्टली वीडियो दिखा देता हूं। पवित्र माটিতে ভারতীয় আধিপত্যবাদ চলবে না। সংগ্রামী সাথী এবং বন্ধুগণ, এই বছর অগস্ট মাসের 6 তারিখ খুনি হাসিনাকে ফেরতের দাবিতে আমার দল জাকপার পক্ষ থেকে ভারতীয় দূতাবাস ঘেরাও করতে এসেছিলাম। সেদিন বাড্ডার মোড়ে আমাদেরকে পুলিশ থামিয়ে দিয়েছিল। আজকে আরো বহুদূর এগিয়ে এসেছি। পরের বার এখানে থামবে না, ভারতীয় দূতাবাসে ঢুকে যাব ইনশাআল্লাহ। সর্বপ্রথম বলতে চাই, আমার দেশে থেকে, আমার দেশে খেয়ে, আমার দেশে জীবিকা নির্বাহ করা এইখানে উপস্থিত সকল মিডিয়াকে সেদিন জাকপার ঘেরাও কর্মসূচি ভারতীয় পত্রিকায় ছবি সহ নিউজ এসেছিল। বাংলাদেশের জাতীয় দৈনিক 2টা ব্যতীত কেউ ছাপতে সাহস পায় নাই। 2টা ন্যাশনাল টেলিভিশন ছাড়া কেউ ফুটেজ দেখানোর সাহস পায় নাই। বাংলাদেশের মিডিয়াকে বলতে চাই, বাংলাদেশে থেকে বাংলাদেশে কে ভারতের গোলামি আমরা মেনে নেব না। ये वीडियो दोस्तों आपने देख ली होगी और वैसे तो मैं थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में आगे चल करके बात करूंगा, लेकिन संक्षेप में अगर बताना चाहूं, ये ओपन थ्रेट यहां पे दे रहा है कि अभी तो हमने इंडियन हाई कमीशन के बाहर ये सारी चीज़ों को कैरी आउट किया, लेकिन अगली बार हम यही वाली चीज़ें इंडियन हाई कमीशन के अंदर घुसकर कैरी आउट करेंगे। मतलब कि जिस तरीके से शेख हसीना के घर के अंदर घुसे थे, जिस तरीके से उनको हटाया था, उनको भगाया था, उस तरह की वार्निंग अब ये इंडियन हाई कमीशन को ओपनली बांग्लादेश के ढाका से दी जा रही है। एंड अगेन लाइक आई टोल्ड यू, दिस इज ओनली द बिगिनिंग। दोस्तों, जो दूसरा इनका नेता है, जो हसनत अब्दुल्ला, जो पिछले 2-3 दिनों से बहुत सुर्खियों में आ रहा है, उसकी एक और वीडियो सामने आई है। उसने अगेन ना जाने क्या क्या बातें कही हैं, इनको समझ पाना भी थोड़ा सा मुश्किल है। वो फिर से कुछ ऐसी ऐसी बातें कह रहा है जो कि अगेन जानबूझकर वो इंडिया को प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है। वो वाली वीडियो भी अब आप देख लीजिए। আজকে শুনছি বাংলাদেশ হাই কমিশনকে নাকি ভারত ঢাকায় ধমক দিছে, যে কেন আমরা ওই কথা বলছি। ধমক দিছে নাকি ওই ভারতীয় হাই কমিশনারকে এই খুনি হাসিনাকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য শুধু ধমক না, লাঠি দিয়ে দেশ থেকে বের করে দেওয়া উচিত ছিল। আপনি আমার দেশের সন্ত্রাসকে আপনি পেলে পুষে বড় করবেন, তাদেরকে ট্রেনিং দিবেন, তাদেরকে অর্থ দিবেন। অন্তত 30,000 আওয়ামী লীগ কর্মী আছে পাসপোর্ট এবং ভিসা ছাড়া ভারত আশ্রয় দিয়ে রাখে নাই। তো আপনি আমার দেশের সন্ত্রাস আপনি পালবেন, বাংলাদেশকে আপনি ডিস্টেবিলাইজ করবেন, আর আমি আপনার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখবো, এত ঠেকা পড়ে নাই। ये भारतेर जो সন্ত্রাসগুলো কদিন পরে পরে আমাদের দেশে ছেড়ে দেয়। नाउ इन दोनों ही वीडियोस के बारे में मैं आगे चल करके बात करूंगा, क्या हमें यहाँ पे देखने को मिला है, व्हाट ऑल इज हैपनिंग। लेकिन दोस्तों, इस पूरी चीज़ को लेकर इंडिया ने अभी तक हमने जो स्टेप लिया है, हमने स्टेप्स लेने नंबर 1 शुरू कर दिए हैं, लेकिन हमने जो स्टेप्स लिए हैं वो फिलहाल के लिए वहाँ की सिचुएशन को, वहाँ की स्टेबिलिटी और इनसिक्योरिटी को देखते हुए इंडिया के द्वारा बेसिकली जो हमारे वीज़ा
एप्लीकेशन सेंटर्स थे ढाका में, 2 वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स थे, उनको फिलहाल के लिए शट डाउन कर दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये खबर दोस्तों जस्ट अभी मॉर्निंग में सामने आई है। कल हमने एक वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर को कल शाम को बंद किया था, लेकिन आज मॉर्निंग में खबर सामने आती है कि 2 वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स हैं जो कि अब हमारे द्वारा वहाँ पे शट डाउन कर दिए गए हैं। ये कहाँ कहाँ पे हुआ है और इसके क्या मायने हैं बांग्लादेशियों के लिए, उसको भी समझेंगे। एंड व्हाट शुड बी इंडिया स्ट्रैटेजी, उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो या तो यहाँ पे दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं, इवन हमारे व्हाट्सएप चैनल पे भी जाके आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, अलाइन होते हैं, तो दिए गए QR कोड के माध्यम से हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले जो पहले वाली वीडियो हमने देखी राशिद प्रधान की, वो यहाँ पे क्या कह रहा है, लाइन बाय लाइन आपको बताता हूं। उसने कहा है वी स्टॉप्ड हेयर दिस टाइम, मतलब कि इस बार हम इंडियन हाई कमीशन के बाहर रुक गए, हमने अपनी एक्टिविटीज को इंडियन हाई कमीशन के बाहर रखा। लेकिन उसके बाद ये बोलता है कि नेक्स्ट टाइम वी विल एंटर द इंडियन हाई कमीशन इन ढाका, और उसके बाद ये बोलता है इंडियन डोमिनेशन विल नॉट कंटिन्यू ऑन दी बंगाली सॉइल। दिस इज द स्टेटमेंट जो कि इसके द्वारा दी गई है। सबसे पहले तो ये एक ओपन थ्रेट है। अगर अभी भी किसी को कंफ्यूजन है तो दोस्तों इट इज़ वेरी वेरी क्लियर कि ये लोग इंडिया के साथ अपने रिलेशनशिप को ठीक करना नहीं चाहते, बल्कि जो थोड़ी बहुत ठीक रिलेशनशिप हमारी बची है उसको भी ये लोग और ज़्यादा डिटीरियोरेट और ज़्यादा खराब ही करना चाहते हैं। लेकिन नंबर 2, मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, ये जो बातें यहाँ पर ये इंसान बोल रहा है, ऑब्वियसली ही इज़ हाईली इनएक्सपीरियंस। ऑब्वियसली इसको ना तो डिप्लोमेसी का कोई समझ है, बिकॉज अगर आप किसी दूसरी कंट्री की एम्बेसी को अपनी कंट्री में इस तरीके से धमकी देते हैं तो वो केवल रिटोरिक नहीं माना जाता, वो केवल बातें नहीं मानी जाती, वो केवल धमकियां नहीं मानी जाती। इट इज अ डायरेक्ट वायलेशन ऑफ द वियना कन्वेंशन प्रोटोकॉल्स, और इसके जो मायने हैं ये बांग्लादेश के लिए बहुत ज़्यादा खराब हो सकते हैं। इनके ऊपर पेनल्टीज लग सकती हैं, इनके जो एनवॉयज हैं वो दुनिया भर में आइसोलेशन को फेस कर सकते हैं अगर इस तरह की चीज़ें इनके द्वारा यहाँ पर रोकी नहीं गई। उसके बाद जो हसनत अब्दुल्ला, जिसने वो 7 सिस्टर स्टेट्स वाली बात कही थी, सिलीगुड़ी कॉरिडोर वाली बात कही थी, वो यहाँ पर आकर क्या बोलता है, वो फिर से एक यहाँ पे वीडियो रिलीज हुई है जिसमें वो बोलता है कि अगर आप शूट ऑन साइट वाली पॉलिसी में बिलीव करते हो तो मैं सल्यूट ऑन साइट वाली पॉलिसी में बिलीव क्यों करूं, मतलब मैं किसी को भी सल्यूट क्यों करूं। और यहीं पर इसने अपनी स्पीच में और बहुत सारी बातें कही। इसने इंडिया को क्रिटिसाइज किया, इंडिया को टारगेट किया, कहते हुए कि इंडिया जानबूझकर ऐसे लोगों को शेल्टर देता है जिन लोगों ने बांग्लादेश में आकर के वायलेंस करवाया है। अब ये यहाँ पर किसको रेफरेंस दे रहा था आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, लेकिन फिर भी आपको याद करवा दूं, ही इज रेफरिंग टू ओस्मान हादी। ओस्मान हादी कौन था? ये दोस्तों वही इंसान था जिसने ग्रेटर बांग्लादेश, ग्रेटर पाकिस्तान जैसे जो मैप्स थे, इस तरह के मैप्स को इसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पोस्ट किया था, रेस किया था, और वहाँ से अगेन लोगों को प्रोवोक करने की कोशिश करी थी। ये बातें हैं जो कि हसनत अब्दुल्ला के द्वारा यहाँ पर कही गई हैं। अगेन ये दोस्तों दिस इज़ पूरी की पूरी जो यहाँ पे चीज़ें हो रही थी ये अभी भी शांत नहीं हो रही हैं, ये अभी भी थमी नहीं है। इंडिया नीड्स टू लुक एट दिस, इंडिया नीड्स टू टेक दिस वेरी वेरी सीरियसली। बाय द वे इंडिया के द्वारा ऑलरेडी इसको लेके कुछ स्टेप्स यहाँ पे लेने शुरू कर दिए गए हैं। क्या स्टेप्स लिए हैं आपको बता दूं, जो इंडियन वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर है ढाका में, जो कि बेसिकली वीज़ा सर्विसेज को हैंडल करता है, उन बांग्लादेशियों के लिए जो इंडिया आना चाहते हैं उसको हमने एक बार के लिए बंद कर दिया है ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। ये वाले जो आप यहाँ पे खबर देख सकते हैं, ये बेसिकली 2 PM लोकल टाइम पे इसने अपने ऑपरेशंस को बंद कर दिया था। एंड जो भी वीज़ा अपॉइंटमेंट्स थी, ये कल की खबर आपको बता रहा हूँ, जो भी वीज़ा अपॉइंटमेंट्स थी उसको एक बार के लिए रीस्केड्यूल कर दिया था। इसमें बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इन ऑफिसेस को ढाका ने बंद करवा दिया, बांग्लादेशी सरकार ने बंद करवा दिया। डू नॉट बी फूल्ड, ये ऑफिसेस को इंडिया ने खुद से बंद करवाया है, मतलब कि हम नहीं चाहते कि वहाँ के लोग अब इंडिया में आए। ये इंडिया के द्वारा हमारे
MEA के द्वारा डायरेक्शन दी गई थी, गाइडलाइंस दी गई थी कि बिकॉज वहाँ पे सिक्योरिटी सिचुएशन सही नहीं है, तो इसीलिए उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग इस पर्टिकुलर वीज़ा ऑफिस को बंद कर रहे हैं। और ये कल एक वीज़ा ऑफिस बंद हुआ था, आज दोस्तों मॉर्निंग में खबर सामने आई है कि 2 वीज़ा ऑफिस हैं, एक राजशाही में है, एक कहीं और है, ये सारे ढाका के ही आसपास आपको देखने को मिलते हैं, उनको बंद कर दिया गया है। एंड अगेन लेट मी टेल यू, इसका बहुत नुकसान बांग्लादेश को होगा। इंडिया ने हिट बैक तो किया है, लेकिन अभी हम लोग केवल डिप्लोमेटिकली हिट बैक कर रहे हैं। इसका नुकसान क्या होगा इसमें दोस्तों, बांग्लादेश इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ इंडियन वीजास। हर साल कम से कम 20 लाख से ज़्यादा बांग्लादेशीज हैं जो कि इंडियन वीजास के लिए अप्लाई करते हैं। या तो वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, एजुकेशन के लिए आते हैं, व्यापार के लिए आते हैं, कारोबार के लिए आते हैं, रिलीजियस ट्रैवल के लिए आते हैं, फैमिली विजिट्स के लिए आते हैं, लेकिन उनको बहुत भारी इसमें नुकसान होने वाला है। अगर आप 20 लाख को डिवाइड कर लीजिए 365 से, आपको मालूम पड़ेगा कि डेली बेसिस पे कितने लोग हैं जो कि वहां पे वीजा लगवाते थे, और अगर एक दिन भी वो दफ्तर बंद रहता है तो कितना नुकसान वहां पे बांग्लादेशियों को होने वाला है। लेकिन दोस्तों इसमें एक कमी है, हालांकि हम रिस्पेक्ट करते हैं इंडियन गवर्नमेंट ने जो किया है, लेकिन एक कमी है। इंडिया की जो अभी इस पूरी चीज़ के साथ डीलिंग हो रही है वो बहुत ही डिप्लोमेटिकली हो रही है। इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कल स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट में क्या कहा कि वी एक्सपेक्ट द इंटरिम गवर्नमेंट टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ मिशंस एंड पोस्ट इन बांग्लादेश। तो भाई साहब, उनसे एक्सपेक्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं। इंडिया अगर उनसे इस तरीके से बात करेगा उनको समझ नहीं आएगा। आपने वो कहावत सुनी होगी, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो ये डिप्लोमेसी इनके साथ काम नहीं करने वाली। ऑब्वियस सी बात है, जिस तरीके के स्टेटमेंट्स, जिस तरीके की बातें वहाँ के ये ऐसे छोटे मोटे नेता लोग जिनको डिप्लोमेसी का डी भी नहीं आता, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, हम लोग उनके साथ इस तरीके से डील नहीं कर सकते। इंडिया नीड्स टू एक्ट एंड इंडिया नीड्स टू एक्ट मोर अग्रेसिवली। यहाँ पे बहुत सारे सोशल मीडिया पे आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं कि सबसे पहले तो उनके प्लेयर्स को आईपीएल में बैन करने की आवश्यकता है। रिसेंटली अगर आपने देखा होगा, 2 दिन पहले आईपीएल की एक ऑक्शन हुई थी जिसमें बांग्लादेशी प्लेयर मुस्तफिजुर रहमान, इसको केकेआर ने खरीदा है कितने में? 9.2 करोड़ रुपए में। और इसने बल्कि सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए बिकॉज ही हैज बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव बांग्लादेशी प्लेयर इन आईपीएल। दोस्तों, आवाजें उठ रही हैं कि इनको आईपीएल के अंदर से बैन किया जाना चाहिए। उसके बाद आवाज़ें उठ रही हैं कि जो बॉर्डर फेंसिंग जो बांग्लादेश के साथ हमारी अभी भी 10-20% बाकी है, उसको कंप्लीट किया जाए। बाय द वे, इसको लेकर आई विल प्रोबेबली मेक अ सेपरेट वीडियो, बिकॉज अभी जो पार्लियामेंट के विंटर सेशन में बताया गया है कि इंडिया ने नियरली 80% ऑफ बॉर्डर जो है बांग्लादेश के साथ फेंस कर लिया है, लेकिन हमें रिमेनिंग को फेंस करना चाहिए, मेक श्योर करना चाहिए कि वहाँ से जो इल्लीगल तरीके से माइग्रेंट्स हमारी तरफ आते थे वो नहीं आने चाहिए। एंड रही बात कुछ और एक्शन की, तो इसको लेकर हमें उनको एक बार फिर से याद करवा देना चाहिए कि अगर आप बार बार सिलीगुड़ी कॉरिडोर, नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर स्टेट्स को लेकर कुछ बोलोगे तो याद रखिए कि आपका भी 2 चिकन नेक्स हैं, जिसमें एक चिटागोंग का चिकन नेक है और एक आपका नॉर्दर्न बांग्लादेश का चिकन नेक है। अगर आपने कोई हरकत करी तो हम भी यहाँ पर कोई हरकत कर सकते हैं। एग्जैक्टली इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, इट विल बी देखना होगा, वेट करना होगा। लेकिन यस, अभी जो प्रॉब्लम बांग्लादेश में चल रही है वो थमी नहीं है, इनफैक्ट वो अभी केवल शुरू हुई है। आप लोग जो भी सोचते हैं डेफिनेटली मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। मेरी तरफ से फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।